लोकसभा चुनाव से जुड़ी बीएसपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती जी और आकाश ने मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए खास मास्टर प्लान की तैयारी कर ली है। अब आपको बता दें इसके लिए बसपा ने क्या प्लान तैयार किया है और कैसे लोकसभा चुनाव में पार्टी की बेहतर स्थिति करने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या है पूरी बीएसपी की रणनीति, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे समता न्यूज की इस पूरी वीडियो में। और इसे समझने के लिए हमने बीएसपी के एक खास राष्ट्रीय स्तर के नेता से बातचीत की। इसके जरिए बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है तो दूसरी ओर विपक्ष एकजुट होने लगा है। हालांकि विपक्ष में कई पार्टियां अभी भी जो अलग राह पर चल रही हैं और इन्हीं में बहुजन समाज पार्टी भी खास देखी नजर आ रही है। बसपा ने विपक्षी दलों को खुद किनारे कर रखा है और यही कारण है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मायावती ने इसके लिए अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को लगाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश ने मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए खास मास्टर प्लान की तैयारी पूरी तरह ठोस रणनीति तैयार की है। इसके जरिए बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बसपा प्रमुख मायावती ने हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। दूसरी ओर माना यह भी जा रहा है कि आकाश आनंद खुद युवाओं को जोड़ने की पूरी तरह से एक टीम तैयार कर रहे हैं ताकि जनता के हित के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा सके और जनता के बीच में लगातार जाकर के आकाश आनंद खुद संपर्क कर सकेंगे। बसपा प्रमुख ने पार्टी के पदाधिकारियों को हौसला बढ़ाते हुए जीतने का मूल मंत्र भी दिया है। यानी कि ऐसे में अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आगे 5 बिंदुओं पर पार्टी की रणनीति तैयार की गई है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोर वोटर्स को बसपा पार्टी से जोड़ने की क्या कुछ रणनीति है। बसपा का कोर वोटर सबसे मजबूत माना जाता है और बसपा से दलित वर्ग का वोटर जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से दूसरे दलों ने पार्टी के कोर वोटर्स में भी सेंध लगानी शुरू कर दी है और अब इन वोटर्स को वापस लाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारने के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए आकाश आनंद किस तरह काम करेंगे वो हम आपको बता दें कि दलित वोटर्स के बिखराव में भीम आर्मी सबसे बड़ा कारण रही है और अब वापस दलित युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए आकाश आनंद खुद जिम्मेदारी संभालेंगे। आकाश सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क कर धरातल पर जाएंगे जिससे कि वह सीधे दलित युवाओं के संपर्क में आ सके। दूसरी ओर अगर बात करें तो आरक्षण का मुद्दा उठाने की तैयारी बसपा ने पूरी तरह तैयार कर ली है। बसपा ने एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाने का फैसला लिया है। सरकारी और बैकलॉग भर्तियों में आरक्षण के लिए युवाओं की भर्ती और नौकरियों का मुद्दा भी उठाने की खास रणनीति तैयार की है। इसमें ओबीसी वर्ग के युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी अगर बात करें तो पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला लिया है और अब उम्मीदवारों के चयन से पहले सर्वे भी कराया जाएगा जिसमें उन्हें टिकट दिया जाएगा जिसका सर्वे में सबसे ज्यादा जिक्र होगा। दूसरी पार्टी के नेताओं को भी जोड़ने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बसपा ने जिन नेताओं को बनाया उन्होंने मुश्किल समय पार्टी छोड़ दी और ऐसे में अब पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं को भी पार्टी में जोड़ने के लिए खास रणनीति तैयार कर ली है। जाति और धर्म के आधार पर नेताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा और उसके जरिए लोकसभा चुनाव में फायदा बटोरने की पूरी तरह कोशिश की गई है। पिछले कुछ चुनावों की अगर बात करें तो पिछले कुछ चुनावों में बसपा का कैसा प्रदर्शन रहा वो हम आपको बता दें कि 2012 के बाद से बसपा का प्रदर्शन यूपी समेत कई राज्यों में स्तर गिरता ही जा रहा है और अभी लोकसभा चुनाव में बसपा के 9 सदस्य हैं। राज्यसभा में अब सिर्फ 1 सीट बची है और अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद में भी बसपा के केवल 7 सदस्य हैं। यानी कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए फिर से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और ऐसे में अब ये देखना होगा कि युवाओं को जोड़ने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कितने युवाओं को बसपा पार्टी अपनी ओर रुख कर सकती है। देखा जा रहा है कि आकाश आनंद से धरातल पर युवाओं की भी अब जुड़ने के लिए काफी झुकाव होता जा रहा है। युवा वर्ग भी अब आकाश आनंद की रीति नीति से जुड़ने लगा है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।